नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल में आपको एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस जो कि सोशल साइंस का सिलेबस है लगातार तैयार करवाया जा रहा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप वर्ग 3 में सिलेक्शन ले पाएँ और इसी के तर्ज पे हमारी क्लासेस चालू हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास है वो ऑलरेडी आपको दे दिया है। आज हमारी जो बारी है वो है एमसीक्यूज़ के ऊपर। ठीक है, चलिए आइए एमसीक्यूज़ पर फोकस करते हैं। पहला एमसीक्यू आप देखिए, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। देखिए, बारिश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे। तो बारिश ज़्यादा तो फॉरेस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वन मिलेंगे, है ना, सदाबहार वन। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फॉरेस्ट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं? किस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, मैंग्रोव फॉरेस्ट और मोंटानी फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे हम बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ट्री इज कॉमनली नोन एज या कॉमनली फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेड़ सामान्यतः आपको थॉर्न फॉरेस्ट में मिल जाएगा, यानी कांटेदार वन में मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि सागौन में कांटे नहीं होते, साल में नहीं होते, चीड़ में भी नहीं होते, यानी कि आपको बबूल के पेड़ में कांटे अवश्य मिलेंगे और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन। आपसे पूछा है किस प्रकार के वनों में पेड़ शुष्क ऋतु के दौरान पत्तियां झाड़ते हैं। तो आपको ये बताना है कि सीज़न के अकॉर्डिंग कौन से समय पर या कौन से फॉरेस्ट पत्तियों को निकाल देते हैं, पत्ती छोड़ देते हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए पर्ण का मतलब ही होता है पत्ती, तो पर्णपाती वन को ही इसमें रखा जाएगा, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट ही वो फॉरेस्ट है जिसमें ट्रीज क्या करते हैं, लीव्स को छोड़ देते हैं, लीव्स को झाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड। आपको बताना है कि मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? ऐसी जगह पर जो कि कोस्टल एरिया हो। कोस्टल एरिया से क्या होता है? जो कोस्टल एरिया होगा, मैंग्रोव एक्चुअली होते कहाँ हैं? जहाँ नदियों के संगम होते हैं, यानी कि आप ये मानिए कि जहाँ पर नदियाँ सबसे ज़्यादा अपने माउथ को, जहाँ माउथ बनाएंगी नदियाँ, है ना। तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका पूरा दलदली क्षेत्र हो जाएगा, दलदली क्षेत्र, और इसी जगह पर आपको क्या मिलेगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोस्टल डेल्टास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सुंदरबन्स आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। आपसे पूछा है कि सुंदरबन किस वेजिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट आर द मेजर ट्री स्पेसीज इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि इसमें से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में प्रमुख पेड़ कौन सा है। कौन सा प्रमुख पेड़ रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो प्रमुख पेड़ रहेगा वो रहेगा साल। कौन सा रहेगा? साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड एबव 3600 मीटर्स। 3600 मीटर के ऊपर किस तरीके के पेड़ पौधे हिमालय पर्वत पर पाए जाएंगे? आपसे ये पूछा है। तो हिमालय में 3600 मीटर के ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी आपकी? ये पाई जाएगी एल्पाइन फॉरेस्ट, है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में ही बताया था कि 1000 मीटर से ऊपर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, 2000 मीटर से ऊपर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे और 3600 मीटर से ऊपर आपको क्या मिलेंगे? एल्पाइन फॉरेस्ट। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन
राजस्थान। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वेजिटेशन राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान में पानी कम मिलेगा, बरसात कम होगी, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेजिटेशन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन एंड टाइडल वेव्स। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी वनस्पति चक्रवात और ज्वारीय लहरों के खिलाफ एक अवरोध का काम कर सकती है, तो आपको बता दूं मैंग्रोव फॉरेस्ट ही वो है। देखिए चक्रवात ज़्यादातर कहाँ आएंगे, चक्रवात आएंगे नदियों के आस यानी समुद्र के आसपास, है ना, और समुद्र के आसपास ही आपको ये मैंग्रोव के वन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेस्ट ग्रोज इन स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी एरिया क्या है, दलदली भूमि, दलदली भूमि पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्री सुंदरी इज़ कॉमनली फाउंड इन विच फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि सुंदरी के वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा किस जगह पर देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट देखिए पर्टिकुलर मैंने टॉपिक वाइज ही सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर बिकॉज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो सदाबहार रहते हैं, यानी कि ग्रीन रहते हैं पूरे साल। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर अपनी पत्तियों को झाड़ते रहते हैं या गिराते रहते हैं, वो समय समय पर पत्तियों को गिराते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन मॉन्टान फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, वो कौन सा वृक्ष होगा पर्वतीय वनों पर, पाइन यानी कि चीड़ का वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। विच ट्री इज़ फाउंड इन डेजर्ट वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्री इज़ फाउंड इन डेजर्ट वेजिटेशन। रेगिस्तानी वनस्पति में कौन सा पेड़ पाया जाता है, रेगिस्तानी वनस्पति में कौन सा पेड़ पाया जाएगा। आप देखिए रेगिस्तान में पानी कम होगा, और पानी कम होगा तो आपको यहाँ पर कांटेदार वृक्ष देखने को मिलेंगे, और कांटेदार वृक्ष में आप देख लीजिए कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली मोस्ट वैल्यूएबल। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन वाणिज्यिक रूप से अधिक मूल्यवान है, तो वाणिज्यिक रूप से अगर बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, कौन सा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मूल्यवान है इनमें से, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान निकोबार। आपसे पूछा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप देखिए अंडमान निकोबार पे आपको किस प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको जहाँ मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी है ना, तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार में ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस फॉरेस्ट ग्रोज एट हायर एल्टीट्यूड। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से हायर एल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलेंगे, तो अल्पाइन फॉरेस्ट जो है, जो अल्पाइन फॉरेस्ट वो आपको हायर एल्टीट्यूड पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेस्ट टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन से वन प्रकार का है, तो आपको ये बताना है कि कौन से वन प्रकार भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको बता दो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, ठीक है। इसका क्यों पाए जाते हैं उसका कारण कोई बताएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही क्यों पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। चलिए, विच इज़ अ कॉमन प्लांट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि मैंग्रोव वनों का एक सामान्य पौधा कौन सा है, तो सुंदरी वृक्ष एक सामान्य पौधा है जो आपको मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विद लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर कौन से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि जहाँ पानी सबसे कम होगा तो आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट, कौन से, कांटेदार वन, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट। अच्छा, मोंटाने फॉरेस्ट आर फाउंड इन। आपसे पूछा है कि पर्वतीय वन पर पाए जाने वाले कौन से पेड़ हैं। आपसे पूछा पर्वतीय वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन, क्वेश्चन ये है कि पर्वतीय वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि पर्वत पर ही पाए जाएंगे, तो हिमालय रीजन, बहुत सिंपल सा आंसर था, थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो गई। हाँ, मोंटाने फॉरेस्ट आपसे ये पूछा है कि पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय रीजन,
ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए, विच ट्री इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोट्स इन मैंग्रोव एरिया। आपको पता है कि मैंग्रोव में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, और सुंदरी वृक्ष से ही यहाँ पर बोट बनाने का काम किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा, चीज़ें वही पूछेगा बोट बनाने के लिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोट बनाने के लिए शायद कुछ और चाहिए होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है ना वो ज़रूर ध्यान रखिए, मैंग्रोव यानी कि सुंदरी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन। आपसे पूछा है कि उष्णकटिबंधीय नम, मॉइस्ट माने नम पर्णपाती मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दूं वेस्टर्न घाट पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, समुद्री एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो ट्रॉपिकल मॉइस्चर वाले जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्री बिलोंग्स टू ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सूखे पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सूखे पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? सूखे पर्णपाती वनों में ये टीक यानी कि सागौन। कौन सा? सागौन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफाइट प्लांट। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क तटीय पौधा है? शुष्क तटीय पौधा है, तो कौन सा है? शुष्क तटीय पौधा, ये आपका कैक्टस है। क्या है? कैक्टस। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच प्लांट ग्रोज इन साल्टी कोस्टल एरिया। आपसे पूछा है कि नमकीन तटीय क्षेत्रों में कौन सा पौधा उगता है? तो नमकीन तटीय क्षेत्रों में कौन सा पौधा उगता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा है? मैंग्रोव, ठीक है। विच वेजिटेशन इज नोन फॉर कॉनिफेरस ट्रीज। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वनस्पति क्षेत्र शंकुधारी वृक्षों के लिए जाना जाता है? तो शंकुधारी वृक्षों के लिए कौन सा जाना जाएगा? शंकुधारी वृक्षों के लिए तो मैंने आपको बताया पर्वतीय वन, मोंटाने फॉरेस्ट, ठीक है। शंकुधारी वृक्षों के लिए मोंटाने फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री ग्रोज एट वेरी हाई एल्टीट्यूड इन कोल्ड रीजन्स। आपसे पूछा है कि कौन सा वृक्ष ठंडे क्षेत्रों में ऊंचाई पर उगता है? ठंडे क्षेत्रों में ऊंचाई पर, ये आपका बर्च, ठीक है, बर्च, BIRCH, इसे याद रखिएगा कि ठंडे क्षेत्रों में हाई एल्टीट्यूड है ना, कोल्ड रीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इज कॉमन ट्री ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कॉमन ट्री कौन सा है? एग्जाम्पल आपको बताना है एबोनी, अब आबनूश, है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी है, एबोनी, ठीक है। एबोनी, महागोनी, इसके यही एग्जाम्पल है, ये याद है ना, महागोनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच पार्ट। नम पर्णपाती वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? अच्छा, पहले भी हम मॉइस्ट वाला पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो आंसर रहेगा वो ईस्टर्न इंडिया है। क्या रहेगा? ईस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। ईस्टर्न इंडिया क्यों है? कारण देखिए, पहले मैंने भी आपको वेस्टर्न घाट बताया तो उसको याद रखिए, वो वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट वो ईस्ट साइड में है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट यानी कि ईस्ट साइड में, ठीक है, तो ये ईस्टर्न इंडिया में पाए जाएंगे, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता होगा ये पार्ट पूछ रहा है ना, कौन से पार्ट में, और फिर एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या क्या दिए, ठीक है। चलिए ईस्टर्न इंडिया इज राइट ऑप्शन, ईस्टर्न इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ट्री प्रोवाइड सॉफ्ट वुड फॉर मेकिंग पेपर। यानी कि आपसे पूछा है कि कौन सा पेड़ कागज़ बनाने के लिए मुलायम लकड़ी प्रदान करता है? कौन सा पेड़ करता है? चीड़ का। कौन सा पेड़? चीड़ का, पाइन। पाइन इज द राइट ऑप्शन, पाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देवदार इज अ ट्री ऑफ विच फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि देवदार किस वन का वृक्ष है? देवदार किस वन का वृक्ष है? किस वन का वृक्ष है देवदार? कोई बताएगा? ये है मोंटाने फॉरेस्ट, पर्वतीय। कौन सा? पर्वतीय, ठीक है, मोंटाने फॉरेस्ट। द डेजर्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, द डेजर्ट वेजिटेशन हैज़। आपसे पूछा है कि डेजर्ट में जो वेजिटेशन होते हैं उनमें क्या क्या होता है? तो आपको पता है कि डेजर्ट की बात आ जाए, पानी कम कांटे ज़्यादा, और कांटे ज़्यादा तो ये मोटे तने और कांटे यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। आपसे पूछा है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब, मेघालय, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में तो पाए नहीं जाएंगे, गुजरात में भी नहीं होंगे, ये होंगे मेघालय में। कहाँ होंगे? मेघालय। मेघालय इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉरेस्ट विद बोथ कॉनिफरस एंड ब्रॉड लीफ ट्रीज इज कॉल्ड। आपसे पूछा है कि वो फॉरेस्ट बताइए, वो वन बताइए जो शंकुधारी हों और चौड़ी पत्ती वाले हों। शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कौन सी जगह? तो आपको पता होगा कि मिक्स्ड फॉरेस्ट में ये पाया जाता है, मिक्स्ड वन में। मिक्स्ड फॉरेस्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मिक्स्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड इन विच क्लाइमेटिक जोन। आपसे पूछा है कि अल्पाइन फॉरेस्ट आपको किस जलवायु क्षेत्र में मिलेंगे? तो किस जलवायु क्षेत्र में मिलेंगे? ये हाईलैंड जोन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हाईलैंड जोन, है ना। 3 तरीके के आपको बताए थे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। तो उसी अल्पाइन को हम क्या बोलते हैं? हाईलैंड जोन। क्या बोलेंगे? हाईलैंड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच फॉरेस्ट टाइप हैज़ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता होती है? सबसे अधिक जैव विविधता होती है, आपसे ये पूछा है। तो किस में होती है सबसे ज़्यादा? ये होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। किस में होती है? सदाबहार। सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्री इज़ नोन एज द इट्स हार्ड एंड ड्यूरेबल वुड। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा वृक्ष अपनी कठोर और टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है? कठोर और टिकाऊ लकड़ी के लिए कौन जाना जाता है? कोई बताएगा? कठोर और टिकाऊ लकड़ी के लिए आपके यहाँ पर ये सागौन, बहुत ही कठोर और बहुत ही टिकाऊ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज फॉरेस्ट हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स में कौन से फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन का काम भी करते हैं? तो कौन से फॉरेस्ट? यानी कि मोंटाने फॉरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप की बात आ गई तो हिमालय, और हिमालय पर आपको या पहाड़, पर्वतीय वन आपके इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज फॉलोइंग फॉरेस्ट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कोस्टल एरोजन। कोस्टल एरोजन में, यानी कोस्टल एरोजन की बात आ गई, देखिए, यानी कि नदी क्षेत्र, है ना, यानी कि समुद्री क्षेत्र, और समुद्री क्षेत्र में होने वाले मैंग्रोव। कौन से हैं? मैंग्रोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच फॉरेस्ट टाइप ग्रो इन एरियाज ऑफ 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन इज द मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन फॉरेस्ट। मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? आपको पता होगा, नीम। नीम इज द मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सुंदरवंस आर फेमस फॉर। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? आपको बताया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ट्री स्पीसीज इज यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर के लिए साल की लकड़ी का यूज़ किया जाता है ना। वेयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। अल्पाइन फॉरेस्ट ज़्यादातर आपको किस जगह मिलेंगे? तो हिमालय रीजन। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज आर प्रीडोमिनेंट इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि सूखे पर्णपाती वनों में किस प्रकार के वृक्ष प्रमुखतः पाए जाते हैं? तो टीक और पलास के वृक्ष मुख्यतः पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। आपसे पूछा है कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट किस प्रकार के फॉरेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे? तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच फॉरेस्ट टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन कैनोपी एंड थॉर्नी फॉरेस्ट। जब बात आएगी थॉर्नी फॉरेस्ट तो सीधी सी बात है थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रीजन इन इंडिया हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर। आपसे पूछा है कि किस भारत के किस क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर सबसे कम है ना, फॉरेस्ट कवर। तो कौन सी जगह? कौन सी जगह? राजस्थान। कौन सी जगह? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चंस मैंने पूरे करा दिए और नेक्स्ट हाँ एंड ही है, लास्ट, है ना। चलिए थैंक यू आप सभी को, आपने मेरा वीडियो देखा।